ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को महाराज प्रियव्रता के वंशजों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बड़े ही विस्तार से भरत महाराज, जो महाराज प्रियव्रता के वंश में आते हैं, उनके 3 जीवन के बारे में वर्णन किया। कैसे उन्होंने राजा रहुगुण को भौतिक अज्ञानता से बाहर निकाला, उसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने वर्णन किया था। आगे उन्होंने राजा सुमति और राजा प्रतिहा, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन किया। अब आगे इन्हीं के वंशज में महाराज गया आए। महाराज गया जो हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के अंश के अवतार हैं। भगवान के, जब भगवान उनका साक्षात विस्तार होता है उसको अंश कहते हैं। स्व अंश, भगवान का अपना ही अंश। जैसे कृष्ण और कृष्ण के स्व अंश हैं विष्णु, इसी प्रकार से उनके जो अवतार होते हैं, स्व अंश के जो अवतार होते हैं, उनको कला कहते हैं। तो उनके स्व अंश के अवतार के रूप में जन्म लिया महाराज गया ने। और क्योंकि वो अवतार थे, उसके कारण वो हमेशा 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त थे, पूर्ण रूप से ज्ञानी थे, पूर्ण रूप से उनको साक्षात ब्रह्मन का ज्ञान था, और शुद्ध सत्व, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, हमेशा उसमें रहते थे। तो महाराज गया के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। उनके चरित्र के बारे में, उनके राज्य के बारे में, क्योंकि वो एक राजा के रूप में आए थे, तो किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए उसका बड़ा सुंदर वो वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं महाराज गया ने अपने प्रजा के लिए क्या क्या किया। सबसे पहला कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब हमें पता है, भगवान संसार की रचना भी करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान सृष्टि का विनाश भी करते हैं रुद्र जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा। तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण करवाते हैं, शिव जी के द्वारा विनाश करवाते हैं, लेकिन स्वयं विष्णु के रूप में आकर के इस सारे संसार का पोषण करते हैं। जैसे घर में पिता अपनी संतानों का पोषण करती है, इसी प्रकार से राजा जो भगवान का प्रतिनिधि होता है संसार में, उसे भी अपनी जनता का पोषण करना चाहिए। तो जिस प्रकार से पिता अपनी संतानों का पोषण करता है, राजा को प्रजा का पोषण करना चाहिए। ये महाराज गया ने
प्रैक्टिकली दिखाया अपनी प्रजा की सुरक्षा कैसे करनी है, उनकी जरूरतों को पूरा कैसे करना है। तो इसलिए उनके बारे में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने अपनी प्रजा का पूर्ण पोषण किया। अगला वो कहते हैं प्रीणना। प्रीणना का मतलब होता है लोगों को, अपनी प्रजा को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए, संतुष्टि खुशी देने के लिए कई बार स्वयं उनको बुला करके अपनी तरफ से अनेकों प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे जो उनको जरूरत थी। तो इसको कहते हैं प्रीणना। तो ये भी उन्होंने जो है अपने कार्यकलापों के द्वारा करके दिखाया। तीसरा वो कहते हैं उपलालना। अपने प्रजा को बुला करके उनके साथ में मिल करके अनेकों प्रकार की चर्चाएं करना, उनके विचारों को समझना और बड़े ही सरल और मधुर शब्दों के साथ में उनके साथ में मेल मिलाप रखना, बड़े ही मधुर शब्दों के साथ में, उसे कहते हैं उपलालना। फिर कहते हैं केवल इतना ही नहीं, अनुशासना। उपलालना का मतलब है जब जरूरत पड़े तो मीठे शब्दों में बढ़िया बातें करते थे, बढ़िया शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन साथ साथ में अनुशासना, किस प्रकार से प्रजा को अनुशासन में रहना है, आदेशों का पालन करना है, शिक्षाओं को समझना है, ये भी जो है प्रदान करते थे अपनी प्रजा को। तो मतलब राजा का इतना बड़ा कार्यभार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सही प्रकार से वो निभाते थे। लेकिन फिर भी उनके बारे में क्या कहा है, देखिए, कहा है निरअभिमानः। इतने महान राजा थे लेकिन उनके मन में कोई अभिमान नहीं था, कोई गर्व नहीं था। अगर व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, लोग जो हैं अगर किसी को बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं तो लोग गर्वित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं निरअभिमानः, उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। फिर उनके गृहस्थ जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और लोगों को ये सिखाया, क्या सिखाया, कि गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन कैसे करना चाहिए और वैदिक सभ्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन में व्यक्ति भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ करता है। तो वो ये यज्ञ भी करते थे लोगों को सिखाने के लिए। और एक राजा के रूप में तो उन्होंने अपना पात्र पूर्ण रूप से निभाया, एक गृहस्थ के रूप में भी निभाया, अब भगवान के भक्त के रूप में भी, भगवान के महान भक्त होने के रूप में भी उन्होंने अपना पात्र जो है सही प्रकार से निभाया। वो भगवान के महान भक्त थे। महान भक्त होने के नाते हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। महान भक्त होने के नाते हमेशा अपने लिए कोई आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते थे, दूसरों को पूर्ण रूप से सम्मान प्रदान करते थे।
अमानी ना मान देना। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया है, भगवान के भक्त को अपने लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो ये बताया है। आगे वो कहते हैं, इनको महापुरुष कहते थे क्योंकि इनके अंदर में महापुरुष के सारे लक्षण थे। एक तो ये स्वयं भगवान के अवतार के, भगवान के जो अंश हैं उनके अवतार हैं, जिनको कला कहते हैं, और साथ साथ में इन्होंने अपने जीवन के अंदर में सारे महापुरुष के लक्षण प्रकट किए। तो पूर्ण रूप से उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग करके कैसे 3 गुणों के प्रभाव से हमेशा मुक्त रह सकता है और भगवत ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये उन्होंने जो है दर्शाया। आगे उनके बारे में देखिए वो क्या कहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में आगे बताते हैं। वो कहते हैं, कर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि एक आदर्श व्यक्ति को वेदों के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करने चाहिए। कर्म को यज्ञ की भांति करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म को अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए जब करेंगे उसको यज्ञ कहते हैं। कोई भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए अगर आप करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। तो ये उन्होंने दिखाया, कर्म भी। बाद में बहुवित, अत्यंत पूर्ण रूप से उनको, वित्त का मतलब होता है, विद मतलब होता है ज्ञान, शास्त्रों का, वेदों का पूर्ण रूप से उनको ज्ञान था। वेदों का सार क्या कहता है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, लेकिन अगर वेदों का सार उसे पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो कई बार हम लोग देखते हैं लोग अपना नाम बताते हैं, मैं वेदी हूँ। वेदी मतलब जिसने एक वेद पूर्ण रूप से पढ़ा है। द्विवेदी 2 वेद, त्रिवेदी 3 वेद, चतुर्वेदी 4 वेद। लेकिन लोग अपना नाम तो बताते हैं, द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, लेकिन वेदों का सार क्या है उनको पता ही नहीं रहता है। तो भगवान भगवत गीता में कह रहे सारे वेदों का सार मैं हूँ। वेदेश्च सर्वे, सारे वेद, अहमेव वेद्याः, सारे वेदों से मुझे ही समझना है। अगर इस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारे वेदों का पठन श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये भी उनके बारे में बताते। बाद में कहते हैं धर्म गोप्ताः। धर्म गोप्ता, गोप्ता का मतलब है सुरक्षा करने वाले। उन्होंने अपनी प्रजा में ऐसे महान नियम लोगों को समझाए, पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके द्वारा धर्म की रक्षा हो सके। धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि धर्म हमेशा बना रहे। पाप कर्म को परे रख करके धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य महत्वपूर्ण है वो करने चाहिए। तो इसलिए उनको धर्म गोप्ता। समागता श्रीहि, मतलब राजा के रूप में जब वो धरती के ऊपर थे तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके राज्य के अंदर में थे। आज भी आपने देखा है ना, लोग कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि भगवान राम के समय में जो सुख समृद्धि
जो ऐश्वर्य लोगों के पास में था, किसी चीज की कमी नहीं थी, अकाल किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लोग खुश रहते थे। इसलिए लोग राम राज्य चाहते हैं। तो यही बताया गया है महाराज गया के बारे में भी। उनके राज्य में इतनी सुख समृद्धि थी, इतना ऐश्वर्य था, इसलिए कहा है समागता श्री ही, मानो लक्ष्मी स्वयं उनके राज्य में निवास करती थी। और कहा है सदसहपति सताम। सताम का मतलब होता है दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सताम एक असताम। असत लोग, सत लोग। जो देवतागण हैं और उनके जो विरुद्ध होते हैं उनको असुर कहते हैं। तो देवतागण मतलब जिनमें अच्छे गुण हैं और जिनमें बुरे गुण हैं उनको असुर कहते हैं। यही अंतर है। सुर और असुर का मतलब कई बार हम लोग बचपन में पढ़ते थे, असुरों के 2 सींग होते हैं, दांत होते हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके सींग हो, दांत भी हो, लेकिन अगर हमारे सींग नहीं है, दांत नहीं है, हमारे मन में आसुरिक वृत्तियां हैं, आसुरिक गुण हैं, तो हम भी असुर ही हैं। ये हमको समझना है। तो इसलिए उनके बारे में कहा है सदसी पति सताम। जो सताम लोग हैं, जो सुर लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जिनमें अच्छे गुण हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं ना जेंटलमैन, उनमें वो सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे थे। और कहते हैं सत सेवका। सत सेवका मतलब हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। तो ये उनके लक्षण के बारे में बताते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी जी और उनके बारे में बताएंगे। एक महत्वपूर्ण श्लोक भी बताते हैं जिसके द्वारा महाराज गया के गुणगान किए जाते हैं। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।